सारी चीजें मैं बताऊं, पहले जमाने में ये सारी चीजें जिम्मेदारियां हुआ करती थी माओ की, कि अभी बच्चे का आने का वक्त हो गया, अभी बच्चे को भूख लगी होगी, अभी बच्चों की करना है, मतलब बच्चों की परवरिश में जो है ये माँ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दौर आजकल ऐसा आ चुका है कि माओ को याद दिलानी पड़ रही है कि उनके काम क्या है। हमें किसी ना किसी जगह पर हमें ये शर्म आनी चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सारी चीजें मालूम है कि क्या क्या करना है। लेकिन जैसे ही जो बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं, जो बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को मिसगाइड करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को गलत राह पर लेकर जाते हैं। मैंने आपको पहले ही कहा, इस्लाम में सबसे ज्यादा वही इंसान आजीम है जो कि गुनाहों से बचता है। तो इस मोबाइल में अगर गलत चीजें जो आती है, जो गुनाह वाली चीजें आती है, उनसे बचता है, और जो नेकी की चीजें आती है जिससे हमें सीखने को मिले, जिससे हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर के बड़ों को सीखने मिले, वो चीजें बताती है, तो ये हमारे लिए बेशक एक अच्छाई का सबब होगा इंशाअल्लाह। लेकिन ये हाल बिल्कुल नॉर्मल बन चुका है आजकल मुसलमान के घरों में कि माएँ भी मोबाइल में लगी हुई है। जो बड़ी बहनें होती है, माँ के बाद बड़ी बहन का जो मर्तबा इस्लाम ने दिया हुआ है कि माँ के बाद अगर बच्चों, छोटे भाई बहनों को अगर कोई संभाल सकती है तो वो बड़ी बहन है। वो बड़ी बहन भी लगी हुई है स्नैपचैट के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर। वो भी ऐसा कोई महंगा काम नहीं कर रही है, कोई बिजी नहीं है वो उन चीज़ों के अंदर, बल्कि वो लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। और टाइम वेस्ट करने के साथ साथ ना ही उनका ध्यान अपनी ज़िंदगी के ऊपर है, ना ही अपने छोटे भाई बहनों के ऊपर। ये जितनी भी चीज़ें आप लोगों के सामने अभी हुई, ये आजकल घर का माहौल हो चुका है। माँओं का बच्चों के साथ कांटेक्ट नहीं, माएँ बच्चों को खाना बनाकर नहीं दे रही। अगर बच्चों को भूख लग रही है, इसी तरह मैगी वगैरह दे देकर उनका पेट भर रहे। अरे मैगी, ये सारी चीज़ें जो है ये कुछ देर के लिए ठीक है, लेकिन जब बच्चे आते हैं घर पे, ये सारी चीज़ें मैं बताऊँ, पहले ज़माने में ये सारी चीज़ें जिम्मेदारियाँ हुआ करती थी माओ की, कि अभी बच्चे का आने का वक्त हो गया, अभी बच्चे को भूख लगी होगी, अभी बच्चों की करना है, मतलब बच्चों की परवरिश में जो है ये माँ की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। लेकिन दौर आजकल ऐसा आ चुका है कि माओ को याद दिलानी पड़ रही है कि उनके काम क्या है, उनके बच्चों को उनकी परवरिश कैसे करने हैं। मैंने आपको कहा कि ज़माना आगे बढ़ रहा है तो ऑनलाइन कोर्सेज आते हैं, यहाँ तक कि इसका तक कोर्स आ चुका है कि पेरेंटिंग किस तरह से करनी है। अगर कोई माँ जॉब करती है, अगर कोई वो काम करते हैं, थोड़ा बहुत कारोबार संभालते हैं, तो उन लोगों को चलो समझ में आता है कि वो लोग कोई मेड रख लेते हैं, कोई केयर टेकर रख लेते हैं अपने बच्चों के लिए। लेकिन जो नज़रिया और जो पॉइंट ऑफ व्यू माँ का होना चाहिए अपने बच्चों के ऊपर, हर चीज़ जो कि माँ अगर अपने बच्चों की देखती है कि वो क्या कर रही है, उसका स्कूल का क्या काम है, उसको अपने ज़िंदगी में करना क्या है, अगर बातचीत करती है, सिर्फ बेटियाँ ही नहीं, अगर जितने भी अब्बू हैं वो अपने बच्चों के ऊपर ध्यान देते हैं, क्योंकि ये चीज़ें याद दिलानी पड़ रही है। अगर वो देते हैं ना ध्यान, तो वल्लाही जो दौर हमारा पहले हुआ करता था वो दौर हम फिर से रिपीट कर सकते हैं, वो दौर हम फिर से ला सकते हैं। लेकिन अभी का जो ये हाल चल रहा है ना, हमें किसी ना किसी जगह पर हमें ये शर्म आनी चाहिए कि जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं घर में, जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनको सारी चीज़ें मालूम है कि क्या क्या करना है। लेकिन जैसे ही जो बड़े हैं, जो घर के बड़े हैं, जो बड़ी बहनें हैं, बड़े भाई हैं, वो अपने छोटे भाई बहनों को मिसगाइड करते हैं, अपने छोटे भाई बहनों को गलत राह पर लेकर जाते हैं, चीज़ें छुपाने लगती है। अरे जिस माँ ने हमें बचपन में नहलाया हो, अपने सीने का दूध पिलाया हो, उस माँ से कौन सी चीज़ छुपानी है। और माँ भी लगी हुई है मोबाइल के अंदर, माँ भी मोबाइल के अंदर टाइम पास कर रहे हुए। बेशक ये मोबाइल एक अच्छी चीज़ है, तो मोबाइल का जो सही इस्तेमाल करता है तो अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर सही रास्ता दिखाता है। लेकिन मोबाइल का जो गलत इस्तेमाल अगर इंसान एक दफ़ा करना शुरू हो जाए, मैंने आपको पहले ही कहा, इस्लाम में सबसे ज़्यादा वही इंसान आजीम है जो कि गुनाहों से बचता है। तो इस मोबाइल में अगर गलत चीज़ें जो आती है, जो गुनाह वाली चीज़ें आती है, उनसे बचता है, और जो नेकी की चीज़ें आती है जिससे हमें सीखने को मिले, जिससे हमारे घर के बच्चों को, हमारे घर के बड़ों को सीखने मिले, वो चीज़ें बताती है, तो ये हमारे लिए बेशक एक अच्छाई का सबब होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमें गुनाहों से बचने की हमें तौफीक दे।